आज हम चैप्टर करेंगे 13 मैथ का। और ये लेक्चर फर्स्ट होगा। सब आज हम केवल फार्मूलाज देखेंगे। इनके फार्मूलाज क्या होते हैं। देख, सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बारे में हम वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो वॉल्यूम निकाला जाता है वो 3 डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। सपोज करो अगर मेरे पास एक क्यूबॉइड है और इसकी ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ हो जाए और ये इसकी अगर हाइट है एच, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा एल बी एच। एक और तरीका होता है वॉल्यूम को निकालने का, वो ये होता है कि एरिया मल्टीप्लाई कोई सी एक साइड, ऐसे भी वॉल्यूम निकाला जाता है। और वॉल्यूम को किस में निकालते हैं, वॉल्यूम की यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब हो सकती है। ठीक है, तो या फिर लीटर में भी हो सकता है, लीटर। और आप याद रखना कि 1 लीटर ये काफ़ी जगह यूज होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है हमारे पास 1 लीटर बराबर ये। तो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो उनको भी देखेंगे हम कि कैसे करते हैं। अब ये वॉल्यूम जो निकालते हैं हम, जो 3 डायमेंशन फिगर होती है उनका ही वॉल्यूम निकाला जाता है। 2 डायमेंशनल फिगर होती है उनका हम वॉल्यूम नहीं निकालते हैं, उनका केवल हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। और जो 3 डायमेंशनल फिगर होती है जैसे क्यूबॉइड हो गया, इनका हम एरिया भी निकालते हैं और वॉल्यूम भी निकालते हैं। एरिया क्या होगा इनका, देखिए। सबसे पहले मैं इसका टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करूँगा। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, आप इसको टीएस से शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो। देखिए, जब भी हम कोई क्यूबॉइड लेते हैं, क्यूबॉइड के 6 फेस होते हैं, 6 फेसेस। तो अगर मैं इस फेस की बात करूं, ये पूरा फेस ये, तो इसका एरिया निकालूं मैं, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा। देखिए, एरिया हमेशा 2 डायमेंशन को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो यहाँ पर 2 डायमेंशन कौन सी होंगी, एक तो एल हो जाएगी और एक हमारे पास बी हो जाएगी। तो अगर मैं एल मल्टीप्लाई बी कर दूं, तो मेरे पास इस साइड का एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है सारा एरिया निकालना, सभी एरिया निकालना। अगर मैं इस साइड का एरिया निकालता हूँ और मुझे इस साइड का भी एरिया निकालना हो, तो सिंपल एक काम करो कि इसका एरिया जैसे ही आपने निकाला बस उसको डबल कर दो, क्योंकि जो डायमेंशन यहाँ पर यूज हुई हैं वो भी सेम ही है। जैसे यहाँ पर एल यूज हुआ है, यहाँ भी बी यूज हुआ है, तो इसका मतलब इसका जो एरिया आएगा कि एल इंटू बी आ जाएगा, यानी एल इंटू बी प्लस। अब मुझको ये जो फेस है ये, इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालना है। मैं क्या करता हूँ, इसकी 2 डायमेंशन देखता हूँ कौन कौन सी। एक तो इसके अंदर हाइट आ रही है और एक इसके अंदर ये ब्रेथ आ रही है। तो मैं अगर हाइट और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दूँ, हाइट और ब्रेथ को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने इसका भी एरिया लिख दिया है बस। अब मैं इस पार्ट का एरिया, ये जो एरिया है इसका पार्ट का एरिया लिखने के लिए जा रहा हूँ। अब देखो, ये एक पार्ट ही दिखाई दे रहा है क्योंकि क्यूबॉइड जो होता है उसके 6 फेज होते हैं, तो ये केवल मुझको एक ही फेज दिखाई दे रहा है। और इस फेज के अंदर क्या है, एक तो एल होगी और क्या होगा, हाइट से मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो मैं इसको 2 बार कर देता हूँ, तो एक एक और फेस होगा जो मुझको दिखाई नहीं दे रहा, दूसरी साइड हो जो छुपा हुआ है, उसका भी एरिया निकल गया। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कितना हो जाएगा, 2 LB। और ये कितना हो जाएगा, 2BH या HL, जो भी आप बोल सकते हो। इसको आगे आगे पीछे करने से कुछ नहीं होता है। और इसको लिख दो। अच्छा, ये यहाँ पर ये एच आएगा, ये यहाँ पर एच आएगा, ये लिख दिया।
तो कितना आ जाएगा ये LH। तो आप इसको सीधा सा ऐसे लिख सकते हो कि LB BH और HL, मतलब एक सीक्वेंस चलता है LBH, L के बाद B के बाद H, फिर HL। देखो LBH, दूसरा वाला दूसरे से स्टार्ट होएगा BHL। तो आप इस टाइप से इसको याद रख सकते हो। अब ये तो हुआ इसका टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए, तो कर्व सरफेस एरिया बोल हो जो होता है, इसके अंदर केवल 4 फेस का एरिया निकालते हैं। कौन से 4 फेस का, अगर मेरे पास एक ये क्यूबॉइड है तो इसके 4 फेस का एरिया कौन कौन से 4 फेस होंगे, इसके 4 फेस होंगे। एक तो ऊपर वाला छोड़ दो, ऊपर वाले का नहीं निकालेंगे, इसको नेगलेक्ट कर दो। और जो बॉटम में होगा, इसके नीचे बॉटम में होगा जो छुपा हुआ है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, उसको नेगलेक्ट कर दो। तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास एक तो इसका एरिया निकालना है, और एक ये जो दीवार है इसका निकालना है। 2 हो गए। एक किसका निकालना है, एक हमारे पास ये जो है ये वाला फेस, और एक और छिपा हुआ हुआ इसके पीछे, उसका एरिया निकालना है। तो इन्हीं इसी को बोलते हैं हम कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, या आप एरिया ऑफ द फोर वॉल या लेटरल सरफेस एरिया, इनको एक ही बात होती है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ फोर वॉल्स और लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पर कर्व ये शब्द ज़्यादा यूज नहीं होते, बस एरिया ऑफ द फोर वॉल्स और लेटरल सरफेस एरिया भी कम ही होता है। ले सकते हो, कर्व सरफेस एरिया यूज नहीं करते। कर्व सरफेस एरिया ऐसी चीज़ों के लिए करते हैं जो थोड़ी सी घुमावदार होती हैं। तो कर्व सरफेस एरिया आप लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाता है, देखिए ऊपर की साइड आपने छोड़ दी, नीचे वाली छोड़ दी है, बॉटम में थी, उन दो का नहीं निकालते। तो केवल 4 फेसेस ही रह जाते हैं, एक तो ये और एक ये और एक ये वाला फेस रह जाता है, और एक इसके पीछे वाला फेस आ जाता है। तो हम क्या काम करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, एक तो हमारे पास बी यूज हो रहा है और एच यूज हो रहा है। तो हम करेंगे BH, मैंने डबल कर दिया है क्योंकि इस फेस का भी निकल जाएगा। उसके बाद इस फेस का निकालते हैं। ये जो फेस आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला फेस, तो इसमें क्या यूज हो रहा है, एक तो हमारे पास L यूज हो रहा है, और क्या यूज हो रहा है, H यूज हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2H। अब मैंने 2 क्यों लगाया, क्योंकि जैसे ये फेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक फेस और होगा जो इसके पीछे होगा, जो हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये 3D फिगर होती है। 3D फिगर के अंदर 2D फिगर, 2D शेप बनाना, जैसी शेप बनाओगे तो उसका जो कुछ पार्ट दिखाई देगा, कुछ पार्ट नहीं दिखाई देगा। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ द फोर वॉल्स आ गया। अब आप यहाँ से 2H बाहर निकाल सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा, L+B। तो इस टाइप से फॉर्मूले बनते हैं। अब एक फॉर्मूला और बनता है कि अगर हाँ आपके पास ये कोई क्यूबॉइड है, और सब ये जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ये 1 नंबर के अंदर आएंगे या 2 नंबर के अंदर। तो आपको अगर इस क्यूबॉइड के अंदर एक लॉन्गेस्ट रोड रखनी है, तो आप कहाँ से, तो वो लॉन्गेस्ट रोड की लेंथ क्या होगी। देखिए, वो जो लॉन्गेस्ट रोड रखोगे अपने इस रूम के अंदर, एक कॉर्नर यहाँ लगाओगे और एक कॉर्नर उसका यहाँ लगाओगे, ये रखोगे। अब इसकी लेंथ कितनी होगी, देखिए अगर ये L है और ये हमारे पास B है, ये H है, तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, ठीक है, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड और लॉन्गेस्ट डायगनल। ठीक है, ये भी बोल सकते हो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा
स्क्वायर रूट के अंदर एल स्क्वायर, डी स्क्वायर और स्क्वायर। तो इस टाइप से इसका ये जो कितनी लंबी आप रॉड रखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसकी लेंथ आ गई है। अब ये हमारे पास क्यूब आ गया। क्यूब के बारे में देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्यूब है। क्यूब भी क्यूबॉइड ही होता है, लेकिन स्पेशल टाइप का क्यूब होता है, स्पेशल टाइप का क्यूबॉइड। ऐसा ऐसा क्यूबॉइड जिसकी हर एक साइड इक्वल है। अगर इसकी लेंथ ए है और हाइट भी ए है, ब्रेथ भी इसकी ए है, तो ये स्पेशल टाइप का क्यूब होता है, सॉरी क्यूबॉइड होता है ये क्यूबॉइड, लेकिन इसका एक स्पेशल टाइप का क्यूबॉइड है, इसलिए इसको क्यूब बोला जाता है। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, हमको पता है। जो क्यूबॉइड था उसका वॉल्यूम था L × V × H। तो आपको करना क्या है, A × A कितना आ जाएगा, ए क्यू। वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया इसका। अब इसका टी एस से कैसे निकालें, देखिए। अभी क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था वो ये था, टू बाहर था LB TH और HL। तो आपको करना क्या है, हर एक मतलब जितना भी ये दे रखा है इसकी जगह ए सब जगह ए लिख देना है। मतलब कितना आ जाएगा, A × A + A × A + A × तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी टू और रह गए यहाँ पर लिखना। तो ये आ जाएगा A² तो ये कितना आ जाएगा सर, 3A²। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6A²। तो टोटल सरफेस एरिया जो क्यूब का होता है वो उसका फॉर्मूला ये अर्थ होता है। ऐसे ही इसका एरिया ऑफ द फोर वॉल, अभी मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ द फोर वॉल जो क्यूबॉइड का होता है वो ये होता है कि 2H बाहर होता है और B + L, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले के अंदर आप हर जगह ए लिख दो। तो ये कितना आ जाएगा कि 2A और अंदर हो जाएगा 2A। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4A²। तो दिस इज द एरिया ऑफ द फोर वॉल। अगर और सेम फॉर्मूला यहीं लगा सकते हैं, अगर आपको लॉन्गेस्ट रॉड अगर इसमें रखनी हो तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, देखिए मैं यहीं पर बता देता हूँ इसके अंदर चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि क्यूबॉइड के केस में L² B² H²। हालांकि इनका यूज नहीं है, लेकिन ये एक ये जो है बोर्ड वाला आपके एक नंबर में आपकी नॉलेज चेक करने के लिए रख सकता है ये। अब तो क्योंकि एनसीईआरटी में ये दे नहीं रखा है, A² + A² + A²। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, A²। तो इस स्क्वायर रूट से ये ए बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, A√3। तो इस टाइप से निकालते हैं हम फॉर्मूले। तो आपसे पूछे कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द रॉड दैट पुट इन द क्यूब शेप, क्यूबिकल शेप, तो आप इसमें रख दो। अब हमारे पास जो नेक्स्ट शेप हो, इस सिलेंडर की है। सिलेंडर, तो सिलेंडर इस टाइप का होता है, आप देख सकते हो सिलेंडर के एक यहाँ पर एक सर्कल है, और सिलेंडर के एक ये सर्कल। देखिए ये जो सर्कल होता है ये राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है ये। और इसकी ये जो होती है डायमीटर होती है, और ये इसकी हाइट होती है। तो अगर मैं इसकी रेडियस को HR बोलता हूँ, तो और हाइट को इसकी H बोलता हूँ, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखिए वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा सिलेंडर का। वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा
पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे मैंने पीछे बताया था कि वॉल्यूम आपका 3 डायमेंशन को मल्टीप्लाई करने से आता है, और या ऐसा करो कि एरिया मल्टीप्लाई एक साइड। तो मैंने क्या किया है, इसके एरिया को, ये सर्कल का जो एरिया था, ठीक है, ये सर्कल का एरिया था, इसको मैंने एच से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका वॉल्यूम निकल गया। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि आप इसमें कितना पानी भर सकते हो और उसकी कैपेसिटी क्या है इसकी, इसको बोलते हैं हम वॉल्यूम। फिर इसके बाद इसका टी एस से क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। देखिए, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है सारा एरिया प्लस कर दो। सारे एरिया का मतलब ये जो सर्कल है इसका एरिया, ये नीचे जो सर्कल बना हुआ है इसका एरिया, और ये जो सिलेंडर है ये वाला, ये जो सिलेंडर है ये सिलेंडर, ये सब, ये सबका एरिया, पूरा एरिया। तो अगर मैं इस सर्कल का एरिया ऐड करूंगा तो एक बन जाएगा पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाले का करूंगा तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। और इसका एरिया कैसे निकालें भाई, ये जो एक पूरा एक ब्लॉक बन गया, ये ऊपर जो सर्कल लगे हुए थे, ऊपर जो सर्कल लगे हुए थे मैंने उनका एरिया तो निकाल दिया दोनों का, लेकिन इस पूरे का एरिया कैसे निकालेंगे, ये वाला पार्ट, वाले पार्ट का एरिया। देखिए, एरिया जो निकाला जाता है दो साइड का मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। तो अगर मैं सरकमफेरेंस एक साइड हो जाए और इसमें एच से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका एरिया आ जाएगा, तो बोलते हैं हम कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये बाहर वाला जो होता है कर्व सरफेस एरिया होता है। तो 2 पाई आर एच, तो ये एक हमारे पास टोटल सरफेस एरिया हो गया। ये दोनों सर्कल के एरिया हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और 2 पाई आर एच। अब आप 2 पाई आर बाहर निकालो, आर प्लस एच, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द टी एस ए ऑफ द सिलेंडर। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका कर्व सरफेस क्या होगा, सी एस से। देखिए, सी एस से जो होता है ये होता है, ये अगर आप देखो वो गोल सी जो चीज़ होती है, अगर आप सिलेंडर बनाओ ये, और ये तो नीचे इसका बॉटम हो जाएगा, ऊपर इसका टॉप हो जाएगा ये। अगर आपको इसके कर्व सरफेस एरिया, मतलब अगर इस पर अगर आपको कोई कपड़ा पहनाना हो इसको, तो आप इस पर, इस वाले कपड़े इस पर पहनाओगे, कपड़ा कपड़ा बनाओगे और इस पर पहना दोगे, खोल कवर, इतने वाले पार्ट पर। तो वो कितने पार्ट, उसका एरिया कितना होगा कि भाई कितना इस पर कवर चढ़ाएं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है ये कि मैं क्या काम करता हूँ, ये जो सरकमफेरेंस है सर्कल की 2 पाई आर, इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एच से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 पाई आर एच। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया था, ये जो था ये पूरा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास कोण। देखिए, तो कोण कुछ ऐसा होता है जोकर की टोपी के जैसा कोण होता है, और कोण का, चलो ये जो होता है ये, इसको हम, ये पूरी डायमीटर होगी, और ये जो हो गया ये इसका रेडियस हो गया, इसको मैं आर बोल देता हूँ। और ये जो होती है ये, इसको बोला जाता है स्लांट हाइट, तिरछी हाइट, स्लांट हाइट। और एक और हाइट होती है ये सीधी हाइट होती है एकदम। तो स्लांट हाइट के बारे में आपको बोला जाएगा। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम, देखिए जैसे मैंने बताया वॉल्यूम के अंदर दो टाइप से निकाला जाता है कि आप एरिया को किसी एक साइड से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सर्कल के एरिया को, ये जो सर्कल का एरिया है नीचे, पाई आर स्क्वायर, इसको मैं एच से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और यही काम मैंने सिलेंडर के किया था, सिलेंडर के अंदर किया था, लेकिन इसके अंदर और सिलेंडर के अंदर फ़र्क ये होता है कि ये जो है
जितना सिलेंडर का फॉर्मूला था उसका 1/3 होता है। तो इसके अंदर और सिलेंडर के अंदर क्या डिफरेंस है, देखिए सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का πr²h, और जो कोन होता है, कोन का होता है 1/3 πr²h, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम बात करें इसके, पहले इसके उसकी बात कर लेते हैं कि भाई कर्व सरफेस एरिया का होगा सी एस से, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा ये वाला, ये नीचे जो सर्कल बनता है ना ये वाला, ये इसको छोड़ दिया जाता है, और जो ऐसा पार्ट रह गया यही कर्व सरफेस। अगर आपको कपड़ा पहनाना हो इसको तो आप इस वाले पार्ट पर कपड़ा पहनाओगे, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो इसी को कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है कि आपने कितना एरिया इसके कर्व को ढकने में लगा दिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है πr/l, ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूले रटने पड़ेंगे बार बार। अब टी एस से की बात करते हैं, इसकी टी एस से जो होता है इसका, एक तो कर्व सरफेस एरिया को प्लस कर दो, मतलब ये वाला एरिया प्लस कर दो, ये वाला आपने चारों तरफ इसके कपड़ा पहनाया है, और जो नीचे सर्कल है इसका एरिया प्लस कर दो। तो अगर आप यहाँ से πr बाहर निकाल लें तो ये आ जाएगा आपके पास, ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द टी एस ऑफ द कोन। तो ये कोन के बारे में बात होगी। अब कोन के अंदर एक और चीज़ है, अगर आप ये पार्ट देख रहे हो ये, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ये पार्ट, इसके अंदर से ये जो स्लांट हाइट है इसका, ये जो इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एच हो जाएगा, और ये हमारे पास रेडियस। तो पाइथागोरस क्या कहती है कि जो भी होगा हमारे पास ये स्लांट हाइट, इसका स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दिस इज द पाइथागोरस। अब पाइथागोरस यूज करते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास आ गया स्पीयर। तो स्पीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 πr³ आपकी जो वॉलीबॉल होती है, जो फुटबॉल होती है वो स्पीयर होती है। और इसका जो टी एस से होता है कर्व सरफेस एरिया, और सी एस से ये सब सेम होता है, ये होता है πr²। अब उसकी बात करते हैं हम। ये हो गया, अब हेमीस्फीयर की बात करते हैं। तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, देखिए आपको, आपने फुल स्फीयर का वॉल्यूम के बारे में पढ़ा है ये, बस कुछ नहीं करना है, इसका हाफ कर दो। जैसे ही आप हाफ करोगे तो ये आ जाएगा 2/3 πr। अब इसका इसका सी एस से और टी एस से अलग होता है। तो अगर मैं सी एस से की बात करूँ तो सी एस से केवल ये वाला पार्ट होता है, ये सर्कल सी एस से में नहीं आता है ऊपर। अगर आपने उसको देखा होगा कि अगर एक आप वाटरमेलन लाए पूरा का पूरा, और उसको बीचों बीच से कट कर दिया तो नीचे, आधा नीचे आ जाएगा आधा ऊपर आ जाएगा। तो ये जो होता है ये सर्कल है, ये वाला पार्ट ये पूरा सर्कल है ये, और ये जो नीचे बनता है ये वाला पार्ट, ये होता है हमारे पास आधा कटा हुआ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट सर्कल का रोल प्ले करता है ये। तो अगर मुझको इसका सी एस से निकालना हो, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और मान लो मैं इसको ऐसे रख देता हूँ ऐसे, जब आपको इस पर कपड़ा ढकना है तो आप केवल इतने पार्ट पर कपड़ा ढकोगे इस पर, ये जो नीचे सर्कल होता है ये बच जाता है। तो इसका सी एस से का फॉर्मूला होता है 2πr², और टी एस से का फॉर्मूला होता है इसका 2πr², यानी कर्व सरफेस एरिया में सर्कल का एरिया, ये जो सर्कल बना है सर, इसका एरिया प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा 3πr। तो ये थे आज के फॉर्मूलाज, मैंने जो आपको बताए सारे, तो ये फॉर्मूलाज आपको मतलब पूरी तरह से याद होने चाहिए, अगर नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, आज यहीं समाप्त करते हैं हम लेक्चर को। थैंक यू।